अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ एक नौजवान मौजूद हैं जो कि ऑनलाइन लोगों को ग्राफिक्स का काम सिखाते हैं और हम उनसे जानते हैं कि ऑनलाइन जो आप वर्क करते हैं, बाज़ औक़ात हमें लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सर आपने जो भी बंदे ऐसे इंट्रोड्यूस करवाए हैं, हम उनसे रब्ता करते हैं, वो स्कैम करते हैं बहुत ज़्यादा। तो हम इनसे जानते हैं कि आप जो काम करते हैं वो स्कैम उसमें है या स्कैम से पाक है, और कौन से प्लेटफॉर्म से, और जो आजकल के नौजवान हैं, जैसा कि आपको पता है कि आजकल महंगाई है, ड्यूटियाँ मिलती नहीं सरकारी, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। तो ये वो नौजवान हैं जिन्होंने सियासी और ये सारी चीज़ें छोड़ के इन्होंने एजुकेशन का जो महकमा है, एजुकेशन जो है उसके प्लेटफॉर्म को चुना है और लोगों की कफ़ालत भी करते हैं, उनको सिखाते भी हैं, ऑनलाइन सिखाते हैं इट्सी पे। और इनसे हम जानते हैं कि वो किस तरह का काम है और क्या क्या आप सिखाते हैं, और जो ऑनलाइन काम सिखाते हैं उसका लिंक क्या है, इनके से अगर किसी ने सीखना हो तो वो भी वो जान सकता है। और ये बाकी सारी बातें हम इनसे करते हैं इंटरव्यू के अंदर। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। जो आप काम करते हैं ऑनलाइन काम, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारे साथ स्कैम हो गया, तो जो आप काम सिखाते हैं उसके अंदर कुछ स्कैम के चांसेस हैं या स्कैम उसमें नहीं होता? हमारे नाजरीन को थोड़ा क्लियर कीजिएगा। जी सर, नाम मेरा फ़ाइक अली है। मैं बेसिकली मास्टर्स कर चुका हूँ कंप्यूटर साइंसेज में, आईटी की फील्ड में मैं काफ़ी वर्स्ट हूँ। जैसा आप बात कर रहे हैं ऑनलाइन काम की, तो इससे मेरा जो पर्सनल एक एक्सपीरियंस इस तरह से रहा है कि जब मैंने अपनी डिग्री कंप्यूटर साइंसेज की कंप्लीट की थी, तो एक मुझे क्या, मेरे पेरेंट्स को भी यही था कि भाई बच्चे ने डिग्री कंप्लीट कर ली है, बस अब इसको जॉब मिल जाएगी। लेकिन अभी लास्ट 5 to 10 ईयर्स जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, उनको अगर देखा जाए तो जो हमारी जितनी भी नई नस्ल आ रही है उसके लिए न्यू जॉब, इवन गवर्नमेंट जॉब तो दूर की बात है, प्राइवेट जॉब लेना भी बहुत मुश्किल हो गया। तो अब यहाँ पे अगर आपने कामयाब होना है, चलना है, तो आपको एक स्किल रिक्वायर्ड है, वो किसी भी फील्ड में हो, वो चाहे आईटी की फील्ड में है, चाहे फिजिकल कोई प्लेटफॉर्म है, आप इवन हार्डवेयर की फॉर्म में भी जाके उसको कर रहे हैं, तो वो आपके लिए वो मैटर करता है, आप उसमें मार नहीं खा सकते। ठीक है, मैंने सबसे पहले जो है अपनी कंप्यूटर साइंसेज की डिग्री 21 में कंप्लीट की थी और मैंने स्टार्ट की थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग। उस वक्त मुझे एक थोड़ा क्रेज़ था एनिमेशंस का, ग्राफिक्स का, तो मैं इस फील्ड में आया, मैंने इसको सीखा प्रॉपर, मैंने कोर्स किए, मैंने इंटर्नशिप्स की। उसके बाद मैंने मार्केट में इवन प्रिंट का, जो जैसे हम प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं जिसे, उसका एक्सपीरियंस भी लिया था, ताकि एक मुझे आइडिया हो। क्योंकि मेरा उस टाइम एक गोल ये था कि मैंने सिर्फ ये नहीं करना, मैंने आगे न्यू जनरेशन को भी सिखाना है। और उस टाइम पे मैं अपना पूरा एक एक्सपीरियंस पहले गेन करना चाह रहा था, ताकि मैं आने वाली जनरेशन को एक प्रॉपर कन्वे कर सकूँ। फिर उसके बाद जो है मैंने काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे काम किया, लाइक फाइवर, फ्रीलांस, ये काफ़ी फेमस प्लेटफॉर्म है। लेकिन आज की जो जनरेशन है उसका माइंडसेट बेसिकली ये हुआ है कि वो ये चाह रहे हैं कि हम इधर स्किल सीखें और इधर हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। और उनको वो ज़्यादातर जो हैं वो फाइवर को, फ्रीलांस को, इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। बट आज के दौर में फाइवर पे कंपटीशन इतना हाई हो चुका है, इवन एआई हमारे इतना इन हो चुका है कि मोस्टली जो क्लाइंट्स हैं वो फाइवर पे आके आपको इतना पे नहीं अब कर पा रहे, क्योंकि एआई इन्वॉल्व हो चुका है इसके अंदर। अब इसमें लास्ट ईयर्स कुछ ये भी प्लेटफॉर्म्स आए थे, लाइक अमेज़ॉन, सुना था, अमेज़ॉन में काफ़ी काम चलता रहा है, पाकिस्तान में काफ़ी काम किया लोगों ने, लेकिन फिर उसमें भी स्कैम्स होने लगे। मोस्टली हमारे पाकिस्तान के जो लोग थे वो स्कैम्स करते थे, फ्रॉड करते थे, प्रोडक्ट्स परचेज़ जो है वो उनकी अच्छी नहीं होती थी। सेलिंग अगर करते थे तो वो प्रॉपर जो है प्रोडक्ट कुछ दिखाते थे, लेकिन आगे इंटरनेशनली जो है उसको उस तरह से भेज नहीं पाते थे। तो अमेज़ॉन ने बैन भी किया काफ़ी पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म्स में, काफ़ी लोगों को उन्होंने बैन किया था। इसी तरह से एक हमारे पास एक प्लेटफॉर्म था इट्सी बेसिकली जो है इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म है, जो आप समझ लें कि सिमिलर टू अमेज़ॉन है। लेकिन ये है कि ये आपके लिए इजी टू अर्न है, इस तरह से कि अमेज़ॉन पे अगर आपने कोई बिज़नेस करना है तो आपको एक इन्वेस्टमेंट चाहिए। इट्सी पे बिज़नेस करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट नहीं, सिर्फ आपको एक स्किल चाहिए। अगर आपके पास कोई स्किल अवेलेबल है, आप समझते हैं कि हाँ मैं स्किल यूज़ करते हुए काम कर सकता हूँ। अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। कितनी तालीम होनी चाहिए इंसान के पास? मसाला है, किसी ने मैटर किया हुआ है, वो करना चाहता है, इट्सी पे काम करना चाहता है और अपनी डोमेन बनाना चाहता है, वहाँ से अर्निंग करना चाहता है, तो कितनी तालीम इसके लिए रिक्वायर्ड है? वो हमारे नाज़रीन को थोड़ा बताएं, ताकि हमारी जनरेशन जो है उसको भी पता चल सके कि कितनी तालीम हो तो बंदा काम ये कर सकता है। सर, इसमें बेसिकली तो एजुकेशन आपकी मिनिमम जो है इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ बच्चे इस तरह से होते हैं कि 8th या मैट्रिक करके वो कहते हैं जी हमने कंप्यूटर कोर्सेज कर लिए हैं तो हम इस फील्ड में ना जा सकते हैं, नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है सर, आप मैट्रिक तक इवन आपको मुश्किल से बेसिक्स पता चलती हैं कंप्यूटर की, आपको बेसिक्स होती हैं, बेसिक्स पे आप काम नहीं कर सकते।
آپ کسی کو سکھا نہیں سکتے, آپ کسی کو پراپر بتا نہیں سکتے, آپ ارن نہیں کر سکتے, اور پھر آپ گھر بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے فلانے کورسز کیے ہیں اور ہماری ارننگ نہیں ہو رہی. آپ کو منیمم بھی جو ہے آپ کو انٹرمیڈیٹ چاہیے, اور اس میں پراپر آپ کو پھر بیسک سے ایڈوانس تک آپ اس کے بعد ایکسٹرا کمپیوٹر کورسز کر لیں, آن لائن سیکھیں, لرننگ کریں. وہ آپ نے جتنا نالج اس میں کرنا ہے, ایکسپیرینس کرنا ہے, وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے. کوانٹیٹیو کو بعد میں رکھیں, پہلے کوالٹیو ٹائم اپنا اس کو گین کریں, اپنے ٹائم کو کوالٹیو بنائیں, اچھی چیزیں کریں, پازیٹیو کریں جو ان کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے بہتر ہو سکیں. یہ چیز آپ جو ہے, اور اپنے اندر سے یہ چیز نکالیں کہ سر ہم آج سیکھیں گے کل پیسہ کما لیں گے, ایسا نہیں ہے. ہاں آپ کو ایک ٹائم لگے گا, ٹھیک ہے, اور آپ انشاءاللہ جو ہے کامیاب ہو جائیں گے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ فائق علی بھائی موجود تھے, انہوں نے ساری چیزیں آپ کو بتائی بھی ہے. ہم اپنی ویڈیوز کے اندر ان کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ بھی ہم ایڈ کر دیں گے, جو ان کی ویب سائٹ ہے وہ بھی ہماری اسکرین پہ ہم شیئر کر دیں گے, اور ڈسکرپشن میں ان کا لنک بھی آپ کو دے دیں گے تاکہ آپ آئندہ جو مستقبل ہے اس میں آپ ان سے رابطہ بھی کر سکیں اور بہتر سے بہتر سیکھ سکیں. بہت شکریہ جی. جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ ہمارے ساتھ فائق علی موجود تھے جو اپنی اسکلز بتا رہے تھے کہ کیسے آن لائن آپ ارننگ کر سکتے ہیں. آج کل کی نوجوان نسل جو ہے وہ نیٹ پہ, انٹرنیٹ پہ ادھر ادھر پیسے ضائع کرتے ہیں اور فضولیات جو ہے وہ فضول کی ایپ یوز کرتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ کچھ سیکھیں, نالج سیکھیں, اس سے ارننگ کریں, اپنے گھر والوں کی کفالت کریں. یہی ہم نے آج جو ان سے پوچھا ہے, اور ان کا میں ابھی لنک بھی شیئر کر دیتا ہوں, ساتھ اسکرین پہ نمبر بھی چل رہا ہے, یہ بھی آپ دیکھ کے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, یہ آپ کو آن لائن بھی سکھا سکتے ہیں. جی بہت شکریہ.